तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है कबूतर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के पंछी और जानवर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक छोटी सी कबूतरनी का जन्म हुआ। उसका नाम था मोती। मोती बहुत प्यारी और चंचल कबूतर थी, जिनका रंग सफ़ेद और हल्का नीला था। उसे उड़ना बहुत अच्छा लगता था और वह हमेशा आसमान में उड़ते हुए दूर दूर तक जाती रहती थी। कबूतर का घर एक पुराने पेड़ की शाखा पर था, जहां उसे अपनी माँ बाप के साथ रहते हुए काफ़ी सुकून मिलता था। उसकी माँ हमेशा उसे आकाश के बारे में बताते हुए यह भी सिखाती है कि कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कबूतर ने अपनी माँ से यह भी सीखा था कि दूसरों के दुख में भागीदार बनना चाहिए और हमेशा एक अच्छे दिल से काम करना चाहिए। एक दिन कबूतर अपने दोस्तों के साथ उड़ते उड़ते एक बड़े नदी के पास आ पहुंची। वहाँ उसे एक दुखद दृश्य दिखाई दी। एक कछुआ नदी के किनारे संघर्ष कर रहा था, क्योंकि नदी में बहाव बहुत तेज था और कछुए का पैर फंस चुका था। कछुआ बार बार पानी में डूबने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार असफल हो रहा था। कबूतर ने कछुए की हालत देखी और तुरंत उसे मदद करने का सोचा। कबूतर नीचे उड़ते हुए कछुए के पास पहुंची और उसे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर मोती ने अपनी चोंच से कछुए के पैर को हल्का खींचा और उसे निकाल लिया। कछुआ, जो पहले से बहुत थका हुआ था, कबूतर की मदद से बाहर निकल पाया। कछुआ कबूतर का धन्यवाद करते हुए बोला, तुमने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। कबूतर खुश होकर वहां से उड़ गई और कछुआ भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। जंगल में आग लग गई थी और धीरे धीरे आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही थी। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मोती को भी बहुत डर लगने लगा, लेकिन वह जल्दी से अपने घर पहुंची और अपनी परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाने की सोचने लगी। तभी उसे कछुआ याद आया। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था और आग की चपेट में आने पर उसे भागना मुश्किल हो सकता था। कबूतर ने बिना समय गंवाए हुए कछुए के पास जाने का फैसला किया। कबूतर ने कछुए को खोज लिया और कहा, जल्दी से मेरे साथ आओ, आग पूरी जंगल में फैल गई है, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। कछुआ थोड़ा डरते हुए कबूतर के साथ जाने को तैयार हो गया। कबूतर ने कछुए को अपने पीछे किया और उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर चली गई।
कछुआ कबूतर का धन्यवाद करते हुए बोला, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी मदद की। कबूतर मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरा कर्तव्य था। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। आग बुझ चुकी थी और जंगल के सभी जानवर अपने अपने घर में वापस लौट चुके थे। सभी जानवरों ने कबूतर की बहादुरी की सराहना की और कबूतर ने सिखाया कि सच्ची दोस्ती और मदद किसी से भी की जा सकती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और हमें कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस घटना के बाद कबूतर और कछुआ अपने अच्छे दोस्त बन गए। कबूतर ने हमेशा अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। वह जानती थी कि अगर हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल हम उनका भला करते हैं, बल्कि हम खुद भी एक अच्छे इंसान बनते हैं। इस प्रकार कबूतर ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची मित्रता और दया का कोई मूल नहीं होता और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।